नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप एमबीए एचआर कर रहे हैं और आपकी इंटर्नशिप एचआर की बजाय मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस या आईटी में हो गई हो, तो क्या ये आपके करियर के लिए प्रॉब्लम बनेगी? अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आप एचआर स्टूडेंट होते हुए दूसरे डोमेन में इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं, तो आप इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सही बात तो ये है कि एचआर स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि इंटर्नशिप एचआर डोमेन में ही हो, क्योंकि ये आपका पैशन शो करता है और ये बताता है इंटरव्यूअर को कि आप अपने डोमेन के बारे में सारी निटिग्रिटी, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझना चाहते हैं। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, एचआर एनालिटिक्स, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्सेट्रा। लेकिन प्रैक्टिकली कई बार स्टूडेंट्स को एचआर इंटर्नशिप नहीं मिलती और कंपनीज अवेलेबिलिटी के हिसाब से मार्केटिंग, फिनेंस या ऑपरेशंस में इंटर्नशिप ऑफर कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रॉब्लम है? सिंपल आंसर है नहीं। इंटर्नशिप की वैल्यू सिर्फ डोमेन में नहीं बल्कि आपकी लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी में है। अगर आपने इंटर्नशिप को सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह किया है और एचआर से कनेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने कोई लर्निंग गेन की है और उसे एचआर से कनेक्ट किया है तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ बन सकती है। याद रखिए, कंपनीज आपको सिर्फ एचआर थ्योरीज जानने के लिए हायर नहीं करती, बल्कि ये देखने के लिए भी हायर करती हैं कि आप लोगों को समझ सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। तो अपनी इंटर्नशिप के दौरान जो आपने लर्न किया है वो अपने एचआर यानी अपने डोमेन से कैसे कनेक्ट करेंगे? मतलब ये कि जो आपने सीखा वो आप कैसे एचआर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए तो आप सर्टेनली अपने रिक्रूटिंग मैनेजर को कन्विंस कर लेंगे। मान लीजिए आपकी इंटर्नशिप मार्केटिंग में हुई है। इंटरव्यूअर पूछेंगे वाई मार्केटिंग इंटर्नशिप इफ़ योर स्पेशलाइजेशन इज़ एचआर। तो आप कैसे आंसर करेंगे? इसके लिए पहले से आंसर्स तैयार रखिए। जैसे सर या मैम जो भी आपके सामने बैठे हैं, मेरी स्पेशलाइजेशन एचआर है लेकिन मेरी इंटर्नशिप मार्केटिंग में हुई है। मार्केटिंग इंटर्नशिप ने मुझे कंज्यूमर साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझने का मौका दिया। एचआर में एम्प्लॉयज़ भी इंटरनल कस्टमर्स होते हैं, इसलिए ये सीख मेरे एचआर करियर में बहुत काम आएगी। या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केटिंग इंटर्नशिप से मेरी कम्युनिकेशन और परसुएशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हुई हैं। ये स्किल्स एचआर रोल्स जैसे रिक्रूटमेंट, नेगोशिएशंस और ट्रेनिंग सेशंस में डायरेक्टली यूज़फुल हैं। या आप बोल सकते हैं इंटर्नशिप के दौरान सर्वे और फीडबैक कलेक्शन किया मैंने, और जिससे पता चला कि जिस तरह मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है उसी तरह से एचआर में एम्प्लॉई इंगेजमेंट मेजर होता है। तो यानी सिमिलैरिटीज़ आ गई। आप और भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे सेल्स डेटा एनालाइज करने से मेरी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई और यही स्किल एचआर एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी काम आती हैं। या फिर आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग माय मार्केटिंग इंटर्नशिप आई डिज़ाइंड अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि यही कॉन्सेप्ट एचआर में एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजी के रूप में भी अप्लाई होता है। यानी एक डोमेन की सीख दूसरे डोमेन में कैसे काम आती है ये मैंने प्रैक्टिकली सीखा। तो मैंने आपसे 5 एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं जो कि आपको ये आइडिया देते हैं कि किस तरीके से आपको जस्टिफाई करना है कि आपकी इंटर्नशिप चाहे किसी भी डोमेन में की हो, लेकिन उससे मिली हुई लर्निंग को आप अपने डोमेन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एचआर एमबीए लेकिन इंटर्नशिप फिनेंस में है, तो उसको कैसे बताएंगे? फिनेंस इंटर्नशिप में मैंने बजट एलोकेशन और कॉस्ट कंट्रोल पर काम किया। एचआर में कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स डिज़ाइन करने और मैन पावर बजटिंग में ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब एचआर एमबीए लेकिन इंटर्नशिप ऑपरेशंस में है, तो कैसे इसको बताएंगे? ऑपरेशंस इंटर्नशिप में मैंने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और वर्क फ्लो डिज़ाइन सीखा। एचआर में भी हमें एचआर प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन करने होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट साइकिल या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एचआर रोल में
बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। एचआर है लेकिन आईटी में इंटर्नशिप की है, तो आईटी इंटर्नशिप में मैंने एचआरएमएस यानी एचआर मैनेजमेंट सिस्टम्स और ऑटोमेशन टूल्स पर काम किया। आज हर कंपनी डिजिटल एचआर सॉल्यूशन अडॉप्ट कर रही है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी एक्सपोजर मुझे फ्यूचर रेडी बनाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसको बता सकते हैं, कैसे इंटरव्यूअर को ये बता सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी इंटर्नशिप आपको अपने डोमेन में बेटर करने में मदद करेगी। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाल सकते हैं जिससे कि आप ढंग से उसको वैलिडेट कर पाएँ। अगर आप इंटर्नशिप के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट या रिपोर्ट बना लें जो एचआर से कनेक्ट हो और आपका जस्टिफिकेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ये। अगर आप अपनी लर्निंग्स को एचआर से लिंक कर दें तो ये आपकी एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड को हाईलाइट करेगा। और याद रखिए, इंटर्नशिप का असली मतलब या उसकी असली वैल्यू आपके डोमेन में नहीं है, आपकी सीख और पर्सपेक्टिव में है। यानी आपने क्या सीखा और उस सीख को आप कैसे अपने करियर में इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपने इंटर्नशिप से क्या वैल्यू निकाली। अगर आप कॉन्फिडेंटली बता दें कि दूसरे डोमेन की इंटर्नशिप ने आपको एचआर में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा केपेबल बनाए हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और आप भीड़ से अलग दिखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये यूज़फुल होगा आपके लिए। और जो भी कुछ आप इसके बारे में अपनी राय रखते हैं हमसे ज़रूर शेयर करें और मुस्कुराते हंसते रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। नमस्कार।